इसके अंदर मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, ये आपके पास है ना 4 माइनस डी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस डी है ना, माइनस डी लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 4 हो जाएगा ना, तो माइनस डी इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब मुझे ये डी को तो मैंने -1 से आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस वन ना, तो -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मैं जब दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो वो जाके डिवाइड होगा, तो दैट विल कन्वर्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये 0 0 ओवर -1 0 ही होता, तो दिस इज डी पार्ट। तो इसमें बेटा क्योंकि -1 को जब आप लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करेंगे, राइट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 डिवाइड बाय -1 इज ऑल्सो 0, लेकिन चूंकि Yes. हमने -1 को शिफ्ट किया है तो वो जाते जाते साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कन्वर्स करके जाएगा। सॉल्व द इनइक्वालिटी 7 + 2x लेस देन इक्वल टू 16, बड़ा आसान सा काम है, और उसने कहा इलस्ट्रेट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। तो पहली बात तो हमारे पास वही कि अगर मैं फर्स्ट स्टेप में 2x क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 16 माइनस 7, तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 16 माइनस 7 इज 11। इसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा x is less than equal to 11 over 2, which is x is less than equal to 5.5। अब आप ये देखें, in this case हमने 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, but that 2 is positive, तो वो जब हमने उधर जाके डिवाइड किया तो there is no change in the sign of inequality। मैंने आपसे यही कहा था, सिर्फ डिविजन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव साइन जब इन्वॉल्व होगी देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी कन्वर्स्ड, बाकी ऑल द केसेस में सेम रहेगा। अब दूसरी बात ये उसने कही कि जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। अब देखिए 5.5 है तो आपने एक काम तो ये करना 5.55 और 6 के मिडल में होगा, तो आपने एक यहाँ पे लाइन लगानी है नीचे और उसको 5.5 लेबल कर दें कि हम 5.5 यहाँ सेंटर में ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो एटलीस्ट यू हैव लेबल्ड इट। और क्योंकि लेस देन इक्वल टू है तो हम 5.5 के ऊपर वी विल ड्रॉ अ सर्कल, और उस सर्कल को इक्वल टू भी साथ है तो इसको हम फिल कर लेंगे, और सिंस इट इज लेस देन तो लेफ्ट की तरफ 16 minus 7 तो 9 होता है, 11 तो नहीं होता। 16 माइनस 9, बिल्कुल मैं 17 माइनस 6 कर दिया मैं जहन में, तो ये क्या हो गया हमारे पास 9 हो गया, हाँ 9 7, तो ठीक है बिल्कुल। और फिर ये आपके पास ये हमारे 4.5 का आंसर आता है, उसे अब हम नंबर लाइन पे इलस्ट्रेट नंबर कर लाइन, देंगे। बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही कहा, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी। तो ये फिर हमारे पास मैं इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूँ, लेफ्ट पे ले जाता हूँ इसको, और ये और थोड़ा सा यहाँ 4.5 हो जाएगा। जस्ट चलिए मैं बस ये आखिरी मुझे तो हम ये 4 और 5 के बीच में 4.5 को लेबल कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस सिर्फ कुछ सेकंड्स मुझे दे दे, कुछ नहीं होता बेटा। अब उसके बाद देखिए हमने सॉल्व कर लिया कि x इज लेस देन और इक्वल टू 4.5। अब उसने पार्ट ए में का इफ x इज एन इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, x इंटीजर मींस होल नंबर्स, if x is an integer, write down the largest possible value of x which satisfies the inequality। बताइए सबसे बड़ा नंबर x की वैल्यू क्या हो सकती है, क्विकली बताइए। 4.5 इंटीजर, वो कह रहा है इफ x is an integer, 4 ये दिस विल बी x is equal to 4, बिल्कुल ठीक है। तो लार्जेस्ट, अब इंटीजर जब कहेगा तो देन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स। अच्छा, गिवन दैट x is a perfect square, find the largest possible value of x, 4 that will be 4 as well। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोगों ने ये 2-3 क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करने हैं, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।